आपने कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसे हम बाहर देखते हैं वह वास्तव में हमारे भीतर का ही एक दर्पण, एक प्रतिबिंब है। भगवान बुद्ध ने कहा था, चित्त ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस चित्त में वह अनंत शक्ति छिपी है जो आपको पूरे संसार से जोड़ती है। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की उस रहस्यमयी अंतर्दृष्टि की गहराई में उतरेंगे जो बताती है कि कैसे हम सब अलग दिखते हुए भी वास्तव में एक चेतना की लहर हैं। तैयार हो जाइए अपने भीतर की उस चित्त शक्ति को पहचानने के लिए जो सर्वज्ञ और महान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, चित्त यानी कि चेतना को बौद्ध दर्शन में समस्त अस्तित्व का केंद्र माना गया है। भगवान बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हमारा जीवन हमारे चित्त का ही प्रतिबिंब है। भगवान बुद्ध का एक अत्यंत प्रभावशाली विचार है जो चित्त शक्ति और चेतना की व्यापकता को दर्शाता है। वह धम्मपद के प्रथम अध्याय में मिलता है, जिसमें बुद्ध कहते हैं, मनोपगम्मा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। इसका अर्थ है सभी मानसिक अवस्थाएं मन यानी कि चित्त द्वारा पूर्वगामी हैं। मन ही उनका श्रेष्ठ है और वे मन से ही बनी हैं। दोस्तों, आइए आपको इसे अच्छी तरह से विस्तृत व्याख्या में समझाते हैं। पहला, चित्त ही निर्माता है और चित्त ही शक्ति। बुद्ध के अनुसार यह जगत जैसा दिखाई देता है वह हमारी चेतना द्वारा निर्मित है। यदि चित्त मैला है तो संसार दुखमय दिखता है। यदि चित्त शुद्ध और शक्तिशाली है तो संसार में शांति का अनुभव होता है। चित्त की शक्ति इतनी महान है कि यह केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व और भाग्य को गढ़ती है। दूसरा, चित्त और चेतना की अभिन्नता। दोस्तों, बुद्ध सिखाते हैं कि चेतना वह प्रकाश है जो अनुभव को संभव बनाता है और चित्त वह भूमि है जहां यह अनुभव आकार लेता है। जब चेतना जागृत होती है तो चित्त की बिखरी हुई ऊर्जा शक्ति बन जाती है। तीसरा, सर्वज्ञता और व्यापकता। बौद्ध दर्शन में चित्त को आकाश की तरह अनंत बताया गया है। बुद्ध कहते थे कि जिसने अपने चित्त को जीत लिया उसने ब्रह्मांड के सत्य को जान लिया। जब चित्त विकारों जैसे कि लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त होता है तो वह शुद्ध विशुद्ध चेतना बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला कहा जाता है, क्योंकि
वह सत्य के मूल स्रोत से जुड़ जाता है। दोस्तों, चित्त शक्ति पर बुद्ध का एक प्रेरक दृष्टांत भी है। बुद्ध कहते थे कि जैसे एक कुशल धनुर्धर अपने बाण को सीधा करता है, वैसे ही एक प्रज्ञावान व्यक्ति अपने कांपते हुए और अस्थिर चित्त को सीधा और अनुशासित करता है। बुद्ध ने कहा था, न तो माता, न पिता और न ही कोई संबंधी वह लाभ पहुंचा सकता है जो एक सुसंस्कृत और सही दिशा में लगाया गया चित्त पहुंचा सकता है। निष्कर्ष यह है कि चित्त की महानता इस बात में है कि वह अदृश्य होकर भी दृश्य जगत का स्वामी है। यदि आप अपनी चेतना को साधना सीख लेते हैं तो आप उस महान शक्ति के स्वामी बन जाते हैं जो हर परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखती है। दोस्तों, बुद्ध ने सदैव समानता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी नहीं। उन्होंने कहा, जब आप अंतर्दृष्टि से देखते हो तो समस्त ब्रह्मांड और जगत में एक ही चेतना व्यापक दिखाई देती है। जब आप यह देख लेते हो तो अपने और परायेपन का भाव खत्म हो जाता है। आप जान जाते हो कि जो चेतना आपके भीतर है वही इस ब्रह्मांड में सर्वज्ञ है। अंतर्दृष्टि से देखने पर सब एक है। यह विचार बौद्ध दर्शन के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। भगवान बुद्ध ने इसे शून्यता और प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से समझाया है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जब हम अपनी सतही दृष्टि को छोड़कर अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो भेद मिट जाते हैं। यहाँ इस एकता के विचार को विस्तार से समझते हैं। पहला, प्रतीत्य समुत्पाद, अंतर संबंध की कड़ियां। बुद्ध का मूल सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। उदाहरण, एक फूल को देखें। अंतर्दृष्टि से देखने पर उसमें सूर्य की रोशनी, बादल, पानी, मिट्टी, हवा और माली का सम्र समाहित है। यदि आप सूर्य या मिट्टी को हटा दें तो फूल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसी तरह हम मनुष्य भी हवा, जल और अन्य जीवों से अलग नहीं हैं। हम सब एक विराट जाल का हिस्सा हैं। बुद्ध के अनुसार जब एक धागा हिलता है तो पूरा जाल कांपता है। दूसरा, अहम यानी कि ईगो का विलय। बुद्ध सिखाते हैं कि मैं और मेरा का विचार ही अलगाव पैदा करता है। जब अंतर्दृष्टि गहरी होती है तो हमें समझ आता है कि मैं जैसी कोई स्थायी और अलग सत्ता नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन अंततः वे सब समुद्र ही हैं। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता के कारण हम खुद को लहर समझते हैं, लेकिन ज्ञान होने पर हम जान जाते हैं कि हम सागर हैं। तीसरा, शून्यता का वह तत्व जो सबको जोड़ता है।
बौद्ध दर्शन में शून्यता का अर्थ अभाव नहीं बल्कि असीम संभावना है। सभी वस्तुएं अपने स्वभाव से शून्य हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें दूसरों से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र बनाती हो। यह शून्यता ही वह साझा धरातल है जहां बुद्ध, साधारण मनुष्य, पशु पक्षी और प्रकृति सब एक हो जाते हैं। अंतर्दृष्टि हमें दिखाती है कि बाहरी रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर का चेतना तत्व एक ही है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध सूत्र है, जैसे सभी दिशाओं से आने वाली नदियां समुद्र में गिरकर अपना नाम और रूप खो देती हैं और केवल समुद्र कहलाती हैं, वैसे ही सभी जीव अपनी पहचान छोड़कर उस परम चेतना में एक हो जाते हैं। बुद्ध ने इस एकता को केवल दर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे मैत्री के रूप में जीने की शिक्षा दी। जब आप अंतर्दृष्टि से देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके जैसा ही है, उसे भी वही दुख होता है जो आपको होता है, तो परायापन समाप्त हो जाता है। यही वह महाकरुणा है जहां आप स्वयं को दूसरों में और दूसरों को स्वयं में देखने लगते हैं। इन सभी शिक्षाओं का निष्कर्ष यह है कि बुद्ध की दृष्टि में सब एक है का अर्थ यह नहीं है कि हम शारीरिक रूप से एक हैं, बल्कि यह है कि हम आध्यात्मिक और अस्तित्वगत रूप से अविभाज्य हैं। चित्त की गहराई में उतरते ही भेदभाव की दीवारें ढह जाती हैं। तो याद रखिए, अंतर्दृष्टि से देखने पर कोई पराया नहीं रह जाता। जैसे समुद्र की हर लहर अलग दिखती है, पर अंत में वह समुद्र ही होती है, वैसे ही हम सब एक ही अनंत चेतना का हिस्सा हैं। जब आप अपने चित्त को करुणा और प्रज्ञा से भर लेते हैं, तो भेदभाव की दीवारें ढह जाती हैं। बुद्ध की यह शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीकर महसूस करने के लिए हैं। आज से ही कोशिश करें, हर जीव में स्वयं को देखें और स्वयं में पूरे ब्रह्मांड को। अगर बुद्ध के इन विचारों ने आपके भीतर की चेतना को छुआ है, तो इसे औरों के साथ साझा करें। अपने चित्त को शांत रखें, सजग रहें। और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।